जय माँ बगलामुखी, जय माँ कामाख्या, जय माँ पीताम्बरा। माँ भगवती अम्बा भवानी को, माँ पीताम्बरा भवानी को मैंने कैसे पाया? माँ कामाख्या देवी जो धारुड़ की अम्बा माई, जिनकी खोज और जिनकी कृपा से आज रविंद्र को बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। लेकिन उस भगवती की खोज के लिए जिस प्रकार से मुझे सत्य मार्ग पे चलना पड़ा और सत्य का साथ देना और असत्य का विरोध करना, यह भी मुझे करना पड़ा। यह सब माता भगवती के पीताम्बरा दरबार से ही बता रहा हूँ। यही है माँ बगलामुखी, यही है माँ कामाख्या देवी और यही है मेरी कुल स्वामिनी माता भगवती। लेकिन इनके दिव्य स्वरूप तक पहुँचने के लिए मुझे जो धर्म कार्य करना पड़ा वह बहुत ही दुखमय भी था, सुखमय भी था, बहुत ही कष्टमय भी था। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि माँ अम्बा माई जो धारुड़ में विराजमान है, जो साक्षात माँ भगवती कामाख्या देवी है, उनके दरबार में जो चोरी हुई थी, जो एफआईआर हुई थी, उस एफआईआर के बाद में कई लोगों के बयान लिए गए। कई ऐसे लोग थे जिनके बयान भी लेना जरूरी था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने राजनीतिक दबाव के चलते नहीं लिया। लेकिन माँ अम्बा देवी दरबार पर एक प्राइवेट संस्था का गठन हुआ था। वर्ष 2013 से वहाँ पे मध्य प्रदेश शासन से पंजीयन क्रमांक प्राप्त संस्था संचालन कर रही थी और उसी संस्था के द्वारा अम्बा देवी मंदिर चोरी की एफआईआर दर्ज हुई थी। जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसके बाद में ही सारी जांच पड़ताल चालू। जब एफआईआर दर्ज करना था तब उस समय जो अम्बा माई समिति के अध्यक्ष थे भोजराव गायकवाड़ जी, उनके घर पे एफआईआर दर्ज करने से पहले सारे भक्त श्रद्धालु उपस्थित हुए। जब चाय नाश्ता उनका हुआ उसके बाद में आठनेर थाने में गए थे। कई ऐसे निर्दोष लोग थे जिनको जबरन ही थाने में बंद किया गया, जिसमें माँ भगवती अम्बा भवानी का एक भक्त था सुदामा सातपुते, जिसका वीडियो में बयान आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं, सुन चुके हैं। और अम्बा देवी धाम के एक पुजारी कन्हैया महाराज, जिनकी चाची की गमी हो चुकी थी और वो आठनेर में ही थे, उन्हें भी मजबूरन आठनेर थाने में बंद होना पड़ा। उनके ऊपर भी राजनीतिक दबाव बनाया गया। इसी घटना के संबंध में कुछ ऐसे लोग भी थे। अम्बा माई चोरी घटना से 3 दिन पूर्व अम्बा माई के दरबार में उन्होंने पार्टी मनाई, जश्न मनाया। अम्बा माई के दरबार में पनीर की सब्जी बनाई और खाया। उसमें कई राजनीतिक लोग थे। आगे आने वाले वीडियो में जो आरटीआई से जवाब प्राप्त हुआ था वह सारी जानकारी आप सभी को बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आप सभी को वो जानकारी बताने वाला हूं जिससे आपके होश उड़ जाएंगे। माँ अम्बा देवी मंदिर धारुड़ में जो माता रानी के गहने चोरी हुए थे वो लगभग 2.5 से 3 लाख के करीब के थे और 2.5 से 3 लाख के गहनों की जो एफआईआर हुई थी, वह एफआईआर जब हमारे सामने आई तो हमारे होश उड़ गए। माँ अम्बा देवी मंदिर धारुड़ के संबंध में जब हमने आरटीआई लगाई और आरटीआई से जब जानकारी प्राप्त की तो इसमें हमने पाया गया, इसमें ये लिखा है, मैं शायद में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार प्रसिद्ध अम्बा देवी मंदिर में वर्ष 2014 में किसी प्रकार की लूट या चोरी की घटना नहीं हुई। आगे वर्ष 2015 में थाना आठनेर में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार दिनांक 8/12/2015 को आवेदक फरियादी भोजराव गायकवाड़ की रिपोर्ट पर अम्बा माई धारुड़ से चांदी के छत्र, सोने का हार, नथनी, जुमला कीमती 44,000 रुपए की मूर्ति के गहने चोरी जाने की रिपोर्ट दर्ज की गई। आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि जो गहने माता रानी के दरबार से चोरी गए थे, जिसमें 50,000 का तो गले का हार ही था जो मांडवी के एक गुरुजी द्वारा दिया गया था, तो छत्र और भी कई ऐसे गहने थे, नथ थी माँ की, वह चोरी गई। तो टोटल इसका कीमती मूल्य लगाया गया मात्र 44,000 रुपए लगाया गया। अर्थात अम्बा माई चोरी मामले में फेरबदल किया गया और यही मुख्य कारण था कि अम्बा देवी मंदिर समिति के साथ रविंद्र का मनमुटाव हुआ। यहाँ 2 भाग हो गए। अम्बा माई समिति जो धारुड़ पर गठित थी, समिति और उस समिति के अध्यक्ष से हमारे विचारधाराएं भिन्न हो गए।
क्योंकि जिस व्यक्ति ने हमारे माँ के दरबार की एफआईआर दर्ज की तो सही तो करना था। जो 2.5 लाख की 3 लाख की लागत के गहने थे वो तो सही लिखना था, और इसके ऊपर जो एफआईआर दर्ज किया गया वह अपराध क्रमांक मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जिस पर अपराध क्रमांक 310/16 धारा 457.380 भादवी कायम किया गया था। यह अंबामाई चोरी मामले का प्रकरण था। और ठीक है, अंबामाई चोरी मामले पर जो एफआईआर दर्ज हुई तो अंबामाई समिति या अंबामाई समिति से जुड़े किसी भी व्यक्ति ने अंबामाई चोरी मामले में निष्पक्ष जांच हो इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। और कुछ ऐसे लोग थे जिनका अंबामाई चोरी मामले से संबंध था, उनके भी बयान नहीं लिए गए। स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूंगा कि हमारे बैतूल जिले के कुछ भाजपा पार्टी के लोग अंबामाई चोरी घटना से 3 दिन पूर्व अंबामाई मंदिर गए थे। उनमें कई लोग अंबामाई समिति से जुड़े थे, उनके एक की भी बयान नहीं लिए गए। वही मैंने आरटीआई में बाद में पूछा पुलिस अधीक्षक महोदय से, पुलिस निरीक्षक महोदय से। अब आपको बताना चाहूंगा, ठीक है एफआईआर हो गई, एफआईआर पे जांच पड़ताल की रिपोर्ट भी मैंने आप सभी को बताई, लेकिन मां के दरबार की जांच है, जांच में समय लग सकता है, जांच चलती रहेंगी। आज नहीं कल चोरों का पता लगेगा, आज नहीं कल उस चांदी के गहने की जांच होगी, सोने के नथ की जांच होगी, जो भी हो वह आज नहीं कल जांच होना संभव पाया जाता है। लेकिन इसके ऊपर जांच तो नहीं हुई, अपितु इस मामले को बंद कर दिया गया। और बंद करने की सूचना अंबामाई समिति को हो सकती थी या होनी चाहिए थी, लेकिन माता रानी के दरबार के मामले को रफा दफा कर दिया। वर्तमान समय में जो थाना प्रभारी थे सतीश अंडमान, उसके द्वारा इस मामले में बहुत हेरफेर की गई। उसे पता भी चल गया था कि चोरी करने वाला कौन है, लेकिन ना भाई ना भैया, सबसे बड़ा रुपये। पुलिस प्रशासन का जो दायित्व था, जो कर्तव्य था, उन्होंने अच्छे से नहीं निभाया। उस पुलिस प्रशासन के अधिकारियों द्वारा जो कार्रवाई की जानी थी, जो कार्रवाई करना चाहिए था, वो नहीं की। इसलिए मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अंबामाई समिति के साथ अब रविंद्र का कोई संबंध नहीं रहेगा। अंबामाई समिति ने जो अंबामाई चोरी मामले में जानकारी दी, पूर्ण रूप से गलत जानकारी दी। और अंबामाई मंदिर के जो भी सदस्य हैं, जो भी अंबामाई मंदिर से जुड़े लोग थे, उनमें जो सिर्फ सच्चे थे उन्हीं के साथ हमारा संबंध स्थापित हो सकता था। अंबामाई चोरी मामले का खात्मा खत्म करने के विषय वह जानकारी भी मैं आप सभी को बताने वाला हूं। शिकायतकर्ता की रिपोर्ट के अनुसार अज्ञात आरोपी एवं माल मसरूका की दस्तयाबी के लिए भरसक प्रयास किए गए। सफलता न मिलने पर मामले में खात्मा क्रमांक 2/16 दिनांक 5/5/2016 को वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति के अनुसार खात्मा खता किया गया, जो न्यायालय में स्वीकृत कराया जाना शेष है। 5/5/2016 5/5/2016 अर्थात 6 महीने के अंदर ही रणनीति के तहत अंबामाई चोरी मामले को बंद कर दिया गया। 6 माह सिर्फ। क्या किसी सार्वजनिक, किसी पौराणिक मंदिर के चोरी प्रकरण को इतना जल्दी बंद करना जरूरी था? क्या इस प्रकरण के बंद करने के पीछे कुछ राजनीतिक तत्व थे जो इस अंबामाई चोरी घटना से जुड़े हुए थे? नीचे लिखा है, पुलिस द्वारा की गई जांच के संबंध में अंतिम प्रतिवेदन एवं साक्ष्यों की प्रमाणिक प्रतिलिपि संलग्न है। तो बहुत सारे दस्तावेज हमको वहां से प्राप्त हुए। एक दस्तावेज है, ये दस्तावेज भी हमको प्राप्त हुआ जिसमें खात्मा खता करने का, मामले को बंद करने के लिए पुलिस द्वारा प्रतिवेदन दिया गया था। और मां भगवती भी इन लोगों को जानती है जिन लोगों ने अंबामाई चोरी मामले का एक प्रकरण रचा, अंबामाई चोरी मामले में घटना को अंजाम दिया और फिर इस चोरी मामले में अपनी रणनीति बनाई। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि भोजराव पिता जो गायकवाड़ जी हैं, इनका निवास स्थान बताया गया है युवरा और आटेर के रहने वाले। इन्होंने जो व्यक्तिगत रूप से बयान दिया गया और जो बयान की प्रतिलिपि मेरे पास है, इसमें भी मात्र 44,000 रुपए के गहने
कीमती इसकी चोरी होना लिखा गया है। लेकिन जब अंबामाई मंदिर को हमने आरटीआई लगाई तो जनपद द्वारा अंबा मंदिर की समिति भोजराव गायकवाड़ से हिसाब लिया गया और उस हिसाब में सही मूल्य बताया गया, वह मैं आप सभी को बताने वाला हूं। अंबामाई चोरी मामले की सत्य जानकारी आप सभी को बताने वाला हूं। जब हमने जनपद पंचायत आठनेर को प्रतिवेदन लगाया तो जनपद पंचायत आठनेर द्वारा अंबामाई समिति से हिसाब किताब लिया गया और फिर उसमें उन्होंने मूल्य बताया गया कि अंबामाई मंदिर चोरी मामले में जो सामग्री गई है मंदिर से वो कितने लागत की है। चांदी का छत्र 1,07,000, नथ 16,000, किरीट 8,100 और कुछ राशि भी लिखा गया है जो 15,000 है और देवी का हार लिखा गया जो 60,000। ऐसे कुल मिला के 2,06,100 रुपए की चोरी होना संज्ञान पाया गया। लेकिन अंबा देवी मंदिर समिति के जो अध्यक्ष थे भोजराव गायकवाड़ जी, उनके द्वारा अंबामाई चोरी मामले के संबंध में आठनेर थाने में मात्र 44,000 रुपए की एफआईआर लिखी गई है। और यह एफआईआर क्यों लिखी गई, किस लिए लिखी गई, हम नहीं जानते हैं। और हम ये भी नहीं जानते थे कि अंबामाई चोरी मामले के पीछे कौन व्यक्ति है। लेकिन हाँ, अब हम ये निर्णय कर चुके थे कि हमारे माता के दरबार पर जो देख रेख हो, संरक्षण हो, वह जनपद पंचायत आठनेर करे या फिर जिला कलेक्टर के अधीनस्थ ट्रस्ट संचालन हो। यहाँ पर कोई व्यक्ति विशेष अंबामाई के दरबार पर कार्य न करे। हम यह पूर्ण रूप से ठान चुके थे कि हमारे माँ के दरबार पर कोई भी व्यक्ति विशेष देखरेख और संरक्षण का कार्य न करे, न कोई संस्था करे। अगर करे तो जनपद पंचायत आठनेर करे, फिर जिला कलेक्टर के माध्यम से किसी ट्रस्ट का गठन हो और वहां पे देखरेख के लिए विशेष टीम गठित की जाए। मां अंबा देवी मंदिर समिति जो किस प्रावधान से वहां पर देखरेख कर रही, संरक्षण कर रही है, इसका जवाब तो अंबामाई समिति भी नहीं दे सकती, क्योंकि मां अंबा देवी के दरबार में जो बिजली पहुंची वह भी आदिवासी झुग्गी झोपड़ी के नाम से पहुंची है। और माता अंबा देवी के मंदिर का जो स्थान है वो वन विभाग में है और मां अंबा देवी मंदिर का जो शक्तिपीठ है उस स्थान पर एक पट्टा जारी किया गया। वह पट्टा भी वह स्थानीय किसी संस्था आदिवासी लोगों को सरकार द्वारा दिया गया, ग्राम पंचायत को दिया गया। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि मैं इसकी जो रिपोर्ट है, मेरे पास जो प्रतिलिपि है, इस वीडियो के साइड में भी लगाने वाला हूँ, आप सभी देखिए। और मैं आगे जंग छेड़ने वाला हूँ कि मां अंबा देवी मंदिर की देखरेख और संरक्षण कलेक्टर के अधीनस्थ हो या फिर जनपद पंचायत आठनेर के अधीनस्थ हो। मुझे ये भी ज्ञात हो रहा था कि जब मैं इस जंग का ऐलान करूंगा तो अंबामाई मंदिर की समिति मेरे खिलाफ कोई न कोई षड्यंत्र रचेंगी, मेरे खिलाफ कोई न कोई ऐसा प्रयास करेंगी। और मेरे पास तो सिर्फ माँ थी, माँ का मुझे आदेश आया कि बेटा तू यह कार्य कर और मैं करने के लिए निकल गया। मेरे द्वारा बैतूल कलेक्टर को एक आवेदन सौंपा गया, एक ज्ञापन सौंपा गया और उस ज्ञापन में मां अंबा देवी की मंदिर समिति को भंग करके इस स्थान पर देव स्थान प्रबंध समिति या कलेक्टर को देखरेख देने के लिए और जनपद पंचायत के अधीनस्थ इस स्थान का देखरेख और संरक्षण का कार्यभार देने के लिए मेरे द्वारा शिवसेना के साथियों के साथ बैतूल जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिस ज्ञापन की खबरें भी बहुत वायरल हुई। इसी कारणवश अंबा देवी मंदिर की जो समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे भोजराव गायकवाड़ जी द्वारा मेरे खिलाफ भी एक षड्यंत्र किया गया। मेरे द्वारा कुछ लोगों पे आरोप भी लगाए गए थे, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं था उस समय। मैं उतना आरटीआई के बारे में, पुलिस प्रशासन के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। लेकिन मेरे खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ उस षड्यंत्र का मैं स्वयं साक्षी हूँ, जिस षड्यंत्र के तहत मुझे 1 दिनों के लिए आठनेर थाने में बंद होना पड़ा। बहुत सारे लोग अंबामाई मंदिर के समिति के अध्यक्ष भोजराव गायकवाड़ के साथ मेरी जन्मभूमि, मेरे गांव सांगी में पहुंचे और उनके द्वारा मुझे यहाँ से जोर जबरदस्ती किसी मोटरसाइकिल पर बिठाने का प्रयास किया, लेकिन मैं उनके साथ नहीं पहुंचा और मैंने 100 नंबर डायल पे कॉल किया और फिर
जो पुलिस प्रशासन की गाड़ी आई थी, उस गाड़ी में बैठकर मुझे आठनेर थाने जाना पड़ा। और फिर वहाँ बहुत सारे समिति के लोग आ गए और मेरे द्वारा कुछ लोगों पे आरोप लगाए गए थे। आरोप इसीलिए लगाए गए थे कि वर्तमान समय में अंबा माई मंदिर पर जो दान राशि आती थी, उस दान राशि का दुरुपयोग किया जा रहा था। इतना था कि मेरे पास उस समय कोई सबूत नहीं थे कि मैं पुलिस प्रशासन के सामने प्रस्तुत कर सकता था। मजबूरी में मेरे पिताजी भी थाने आए और थाना प्रभारी सतीश अंडमान द्वारा मेरे पिताजी के साथ अभद्रता की गई। और उस समय उस परिस्थिति में मुझे अंबा देवी मंदिर समिति सदस्यों पे लगे आरोप का खंडन करना पड़ा, क्योंकि जब हम अकेले किसी मामले को छेड़ते हैं तो हम स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जब बात हमारे परिवार पे आ जाती, पिता पर आ जाती है, तो उस समय हमें थोड़ा शांतता रह के सोचना पड़ता है। मैंने एक व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, ये मैसेज की कॉपी है मेरे पास। देश का बल बजरंग दल आठनेर, इसके ऊपर मैंने एक आवेदन किया गया था जो पुलिस प्रशासन ने मुझसे करवाया गया था, अंबामाई मंदिर के समिति सदस्य द्वारा मुझसे करवाया गया था। हारुड़ अंबामाई समिति पर मेरे रविंद्र मानकर द्वारा कुछ आरोप लगाए गए थे, जिससे समिति के सदस्यों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। अजय पप्पू मुलिक पर आरोप गलत है, हरि रिखाते जी पर गलत आरोप लगाया गया। ये समिति सदस्य मेरे साथ है, चोरी के मामले में भी मेरे साथ मिलकर कार्रवाई के लिए आगे आए हैं। अंबा माई समिति के सभी सदस्यों ने भजन एल्बम में भरपूर सहयोग किया। मैं माफी चाहता हूँ कि मेरे वजह से समिति के लोगों की भावनाओं को आहत पहुंची। मेरे द्वारा समिति पर की गई सभी टिप्पणियों का खंडन करता हूँ। ये मुझे सूचना के अधिकार के तहत आवेदन प्राप्त हुआ। ये मेरे द्वारा ही व्हाट्सएप पर पोस्ट किया गया था थाने से, और इसी प्रकार से मैंने लिख के दिया था, क्योंकि बात मेरे पिताजी पर आ गई थी और अब मैंने ठान लिया था कि मैं किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप नहीं लगाऊंगा। अंबा की समिति या उसके अध्यक्ष से मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरा सिर्फ माँ के दरबार से लेना देना है। और माँ के दरबार की देखरेख और संरक्षण की व्यवस्था जनपद पंचायत आठनेर के अधीनस्थ होना चाहिए। और जिन जिन व्यक्तियों का अंबा माई चोरी मामले में हाथ है, उन लोगों पर कड़ी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके लिए मेरा नया अभियान चालू हुआ। मैं अगले भाग में आप सभी को वह अभियान बताऊंगा जिसमें मैंने अंबा माई चोरी मामले को भी एक्सपोज किया, जिसमें मैंने अंबा माई मंदिर की देखरेख की जो व्यवस्था है जनपद पंचायत आठनेर और जिला कलेक्टर के अधीनस्थ हो, उसके लिए अभियान मैंने आरंभ किया है। आप सभी भक्त लोगों से कहूंगा कि एक माँ के दरबार की कहानी है। कोई भी मनुष्य सीधा समुद्र तक नहीं पहुंचता है। वह जब बरसात का जल घर के सामने की नाली पर गिरता है तो उस नाली से ही वह आगे बढ़ते बढ़ते बड़ी नाली, नदी, फिर महानदी, फिर समुद्र तक पहुंचता है। इसी प्रकार से कोई भी मनुष्य अपने जीवन में सबसे पहले पैदल चलता है, फिर साइकिल से, फिर मोटरसाइकिल से, फिर कार से, फिर बस से, फिर ट्रेन से, फिर हवाई जहाज से, फिर मन की शक्ति से चलता है। मेरे जीवन की भी यात्रा थी। माँ भगवती, माँ अंबा भवानी, माँ कामाख्या देवी मेरी परीक्षा ले रही थी। मुझे एक दिन के लिए माँ अंबा देवी, माँ कामाख्या माई के मार्ग पे चलते हुए सत्य बोलना पड़ा, और सत्य बोलने की वजह से मुझे एक दिन के लिए थाने में रुकना भी पड़ा। दूसरे दिन मैं थाने से निकल गया था, लेकिन हाँ, जिस थाना प्रभारी द्वारा मुझे थाने में बंद किया गया था, उस थाना प्रभारी का समय भी 1 माह से अधिक उस आठनेर थाने में नहीं रहने वाला था, क्योंकि इसने सत्य धर्म पे चलने वाले एक माँ के भक्त को छेड़ा था। और जिसने माँ के भक्त को छेड़ा हो, माँ भगवती तो उसे जरूर दंड देंगी। तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि आठनेर थाना प्रभारी सतीश अंडमान किस प्रकार से आठनेर थाने से बरी हुए, और फिर अंबा माई चोरी मामले की नई जांच के लिए पुलिस प्रशासन ने भी मेरा साथ दिया। तो ऐसी कई दिव्य और अलौकिक रहस्यमय बातें मैं अंबा माई चोरी मामले के अंतर्गत आप सभी को बताने वाला हूँ। आप सभी से कहूँगा कि इस अंबा माई चोरी मामले को सुने, समझे और जाने। यह माँ के दरबार की कहानी है, उस माँ के दरबार की कहानी है जिस माँ के दरबार को वर्ष 2012 में बैतूल के मात्र 12% लोग जानते थे, और रविंद्र
और माँ भगवती के दरबार पर ये जो घटनाएं होती गई, माँ के दरबार का जो प्रचार होते गया, पुलिस प्रशासन, कलेक्टर, जनपद पंचायत सब उस स्थान के प्रति एक्टिवेट होते गए और जनमानस में माँ भगवती के दरबार का प्रचार होते गया। उसी से आज माँ का दरबार पूरे बैतूल के समक्ष प्रसिद्ध और विख्यात रूप से है। माँ के दरबार पर रविंद्र को बहुत मेहनत करना पड़ा, बहुत सारे लोगों के ताने सुनना पड़ा, बहुत सारे लोगों ने मेरी बुराइयां की, बहुत सारे लोगों ने मेरे मार्ग पर अड़ंगा डाला, लेकिन माँ अम्बा देवी के धारुड़ मंदिर से लेके नील पर्वत वासिनी कामाख्या देवी तारापीठ में विराजी रुद्र तारा, उग्र तारा और माँ भगवती बगलामुखी माता जो नलखेड़ा दतिया बनखंडी में विराजमान है, वही माता इस स्थान पर विराजमान हुई, अर्थात सत्य की जीत हुई। मैं उन सभी लोगों से भी कहना चाहूंगा कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान और समाधि, इन मार्गों पे चलते हुए आप सीधा माँ भगवती के करीब पहुंच सकते हैं, माँ के आंचल में पहुंच सकते हैं। लेकिन सत्य धर्म का पालन करते हुए असत्य धर्म पे चल रहे लोगों का आपको विरोध करना होगा। जो लोग धर्म के रहस्य को नहीं जानते हैं, तत्व ज्ञान को नहीं जानते हैं, उन लोगों का विरोध करके उन्हें अज्ञान से प्रकाश की ओर लाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आपको बुरा भी बनना पड़ेगा, लोगों के ताने भी सुनना पड़ेगा, आपको बदनामी भी लेना पड़ेगा। भगवान राम ने देखिए 14 वर्ष में अनेक दैत्यों का संहार किया, अनेक दैत्यों को दंड दिया। भगवान कृष्ण ने देखिए सत्य के मार्ग पे चलते हुए कितने लोगों की आलोचना सुनी। तो मैं भी माँ का एक छोटा सा भक्त हूँ। माँ के दरबार में चलते हुए अनेक घटनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन अंत में मुझे माँ प्राप्त हुई। और जिस भी व्यक्ति द्वारा माँ के दरबार में चोरी की गई थी, उसे ऐसा दंड मिला कि उसकी रूह कांप जाई थी। तो मैं कह सकता हूँ कि माँ के दरबार में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। माँ अम्बा देवी चोरी मामले में नया रहस्य लेकर आप सभी के समक्ष आऊंगा, इसलिए आप सभी बने रहिए। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ भवानी।